मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ लोग दिखे तो मैं गाड़ी रुकवाऊं या मैं तब बाहर निकलूं, क्योंकि मैं अकेले सुनसान रास्ते पे गाड़ी रुकवाना नहीं चाहती। और अगर मैं चिल्लाती या हंगामा करती तो पता नहीं उस समय मेरे साथ क्या होता। मैंने पुलिस को सारी चीजें दिखाई। पुलिस ने खैर मुझे डांटा भी मेरी गलती के लिए। मुझे घबराहट भी हो रही थी क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और मैं एक कैब में जा रही थी। नमस्ते, मेरा नाम खुशी पांडे है। मैं आपके पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं लखनऊ के बेहद छोटे से गांव सिरवैया की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेरे कॉलेज में डांडिया नाइट का इवेंट था। डांडिया नाइट का इवेंट अक्सर कॉलेजों में लेट नाइट रखा जाता है। तो उस साल मैंने अपने कॉलेज में ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। तो मेरे ऊपर कॉलेज की सारी भागदौड़ थी और मैं अपने कॉलेज का इवेंट कंप्लीट करवा के घर वापस आना चाहती थी, पर कॉलेज से लौटते वक्त बहुत देर हो गई थी। पर जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा लखनऊ शहर, दिल्ली शहर, पटना, कानपुर, बिहार, इन शहरों में आज भी लड़कियां रात में देर तक ट्रैवल करने से कतराती हैं। मैं भी कतराती हूँ। हाँ, पर आज में ऐसा समय है कि मैं लेट नाइट ट्रैवल कर लेती हूँ, पर ये कहानी पहले की है और मैं तब बहुत कतराती थी रात में ट्रैवल करने से। कॉलेज के में स्टूडेंट थी तो डर भी बहुत था। मैं रात में ट्रैवल करने से कतरा रही थी, पर था कि घर तो जाना ही जाना है। मैंने सोचा कि बस लेने और टैक्सी लेने से अच्छा है मैं एक कैब बुक कर लूँ। मैंने कैब बुक करी और करीबन मेरा जो कॉलेज है वो मेरे घर से 45 किलोमीटर्स दूर है। तो बहुत मुश्किल से 15 मिनट बाद कैब आई, बिकॉज़ वो गाँव का एरिया पड़ता है थोड़ा, तो वहाँ से 15 मिनट बाद कैब आई। कैब जैसे ही आई तो मैं कैब में बैठी। कैब वाले ने मुझे मेरे हाथ में मेरा पर्स था, मेरे कपड़ों का बैग था और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कॉलेज से घर लेके जा रही थी। मैं गाड़ी में बैठी और कैब ड्राइवर ने मेरे को उसमें से बोला कि मैडम, रात का समय भी है तो और आप क्या ये राइड कैंसल कर देंगी? तो मैंने कहा मैंने राइड बुक की है, मैं कैंसल क्यों करूँगी? तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम, जितना पैसा आपको क्या कहते हैं इसमें दिखा रहा है, आप इससे कुछ पैसे मुझे कम दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इससे चलेंगी तो ये जो क्या कहते हैं कंपनी वाले हैं, ये पूरा पैसा ले लेते हैं और हमें कुछ ही पैसा मिल पाता है, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, ये मुझसे कम पैसे भी लेगा और मुझे पहुँचा भी देगा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं राइड कैंसल कर देती हूँ। और राइड कैंसल करके मैं उसके साथ प्राइवेट उस पे चली गई, ड्राइव पे। फिर मैं रास्ते में ही जा रही थी तो पहले तो वो एकदम मुझे ठीक लगा, भला इंसान लगा। पर जैसे ही कुछ दूर मैंने रास्ता तय कर दिया था, बार-बार वो आगे वाले शीशे से मुझे बार-बार पीछे होके देखना, बार-बार पीछे किसी न किसी बहाने से मुड़ के देखना कि मेरे पास सामान क्या-क्या है, मैंने हाथ में क्या ले रखा है, मेरे पास बैग क्या है, मुझे बार अजीब से चेहरे बना के देखना। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन लग रही थी कि मैं समझ में नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूँ इन सब चीज़ों पे। पर मैंने सोचा रात का समय है और यहाँ सुनसान रास्ता है, मैं इसको बीच जंगल में रोक भी नहीं सकती, अगर रोकूँगी तो मैं जाऊँगी कैसे आगे? तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसको इग्नोर किया और मैं चलती जा रही थी। मुझे घबराहट भी हो रही थी क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और मैं एक कैब में जा रही थी। फिर वो बार-बार मुस्कुराए, बार-बार मुझको पीछे देखे। तो फिर उसने बहुत फ्रेंडली मुझसे एक सवाल पूछा कि मैडम, ये बताइए आप अकेली रहती हैं क्या? अच्छा, ये छोड़िए, आप ये बताइए आपके घर में कौन-कौन है? मैंने उसके सवाल का कोई जवाब तो नहीं दिया, पर मुझे ऐसा लगता है इन लोगों की सोच ये होती है कि अगर लड़की रात में ट्रैवल कर रही है, तो उसके घर में कोई नहीं है, या तो वो अकेली रह रही है किसी फ्लैट पे। मैंने उसके सारे सवालों को इग्नोर करते हुए मैंने अपना फ़ोन चलाना शुरू कर दिया। मुझे उसकी हरकतें बहुत खराब लग रही थी। तो मैंने क्या कहते हैं गूगल मैप्स पे अपना एड्रेस डाला और अपने रास्ते को गूगल मैप्स पे ट्रैक करना शुरू किया कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे भी कितना समय लगेगा मेरे घर पहुँचने पे। मैं सारी लोकेशन ट्रैक कर रही थी कितना समय है। थोड़ी ही दूर हम बस चलते जा रहे थे। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि आपको कभी क्या कहते हैं कोई चीज़ जैसे कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो बता के नहीं आती, एकदम से आ जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ होने वाला था। मुझे अंदर से डर था कि वो इस तरह से मुझे देख रहा था, इस तरह के लुक्स दे रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। पर मैं ये डर उसके सामने शो नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उस वक़्त बहुत अकेली थी। मैं चलते जा रही थी। फिर एक र के सीधे-सीधे जा रही थी, तो एक पॉइंट आया जो मैंने मैप्स पे देखा था, वहाँ से लेफ्ट टर्न लेना था। उसने सीधे राइट टर्न ले लिया।
मैंने उसी वक्त उससे बोला कि भाई आपने राइट टर्न क्यों लिया, यहाँ से तो लेफ्ट टर्न था। उसने मुझसे बोला कि मैडम ये रात की बात है और ये शॉर्टकट पड़ेगा, आपको मैं जल्दी पहुंचा दूंगा, आपको भी घर जाना होगा। तो मैंने कहा चलो, अभी इस इंसान से मैं रास्ते में लड़ तो सकती नहीं हूँ, मैं लड़ूंगी कैसे, और मैं अकेली हूं, मैं इससे लड़ भी कैसे पाऊंगी। तो मैंने कुछ नहीं बोला। वो ड्राइवर इधर आगे वाली सीट पे बैठा हुआ था, मैं उसके इधर बैठी हुई थी। फिर उसने गाड़ी घुमाई, वो चलता 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 जा रहा था। मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ लोग दिखे तो मैं गाड़ी रुकवाऊं या मैं तब बाहर निकलूं, क्योंकि मैं अकेले सुनसान रास्ते पे गाड़ी रुकवाना नहीं चाह रही थी। और अगर मैं चिल्लाती या हंगामा करती तो पता नहीं उस समय मेरे साथ क्या होता। तो गाड़ी चलती जा रही थी, एकदम से उसकी ब्रेक मार दी गाड़ी पे। ब्रेक मारी या गाड़ी रुकी मुझे नहीं पता, क्योंकि तब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। गाड़ी एकदम से रुकी। तो मैंने बोला क्या हो गया भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? मन में घबराहट थी, डर था, रात के काफी देर हो चुकी थी और मैं अकेली थी। तो उसने बोला मैडम आप घबराइए मत, रुकिए मैं देखता हूँ। उसने मेरे सामने बहुत बार नाटक किया, चाबी घुमाने का, स्टार्ट करने का, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी बंद 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 नहीं चल रही। तो उसने बोला कि मैडम जी गाड़ी चल नहीं रही है, आप 2 मिनट जरा बाहर उतरिए, मैं जरा चेक करता हूँ। मैं उसकी चीजों को समझ रही थी कि, पर मुझे लगा कि अगर ये मुझे बाहर कह रहा है उतरिए तो ये कुछ ज्यादा मेरे लिए सेफ है। अगर गाड़ी में अगर मैं अकेली हूं तो वो मेरे लिए ज्यादा खतरा था। तो मैं गाड़ी से बाहर निकल आई। मैं गाड़ी से बाहर निकली और उसने बोला कि मैडम मुझे लगता है धक्का देना पड़ेगा, कुछ खराब हो गया है। मैंने कुछ नहीं बोला। पर जैसे ही मैं गाड़ी से निकली और मैंने अपने दिमाग में ये चीज बिठा ली थी कि मैं इसके बाद पुलिस पे को फोन करने वाली हूँ, मैं 112 नंबर डायल करने ही वाली थी तुरंत। जब तक मैंने अपना फोन ऑन किया ही था, वो बंदा गाड़ी में बैठा, उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी भगा दी। मेरे हाथ में सिर्फ मेरा फोन था और कुछ नहीं। वो गाड़ी भगा के चला गया। मैं भोलेनाथ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उस समय मेरे हाथ में मेरा फोन था, मेरा पर्स गया जिसमें मेरे पैसे थे, मेरा क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स, मेरे कपड़े जो मैंने इवेंट में के लिए रखे थे वो सब चले गए। वो मेरे बैग को बार बार देख रहा था, उसको लग रहा था शायद इसमें भी कुछ पैसे या कुछ होगा, पर उसमें सिर्फ कपड़े थे। हाँ, मेरे पर्स में भले ही पैसे थे। वो गाड़ी लेके भाग गया। मैं भी बहुत घबरा गई उस समय ही। मैं आज बता नहीं सकती उस मंच से कि आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये चीज सोच के। वो गाड़ी लेके भाग गया, पर भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे हाथ में मेरा फोन था। मैंने फोन निकाला और सबसे पहले पुलिस को फोन मिलाया। 10 मिनट का इंतजार ही था, तुरंत नियर बाय पुलिस चौकी से पुलिस आ गई मेरी सहायता के लिए। मैंने उनको बुकिंग डिटेल्स दिखाई, क्योंकि उन्होंने मुझको, पुलिस वालों ने डांटा भी कि आपने कुछ पैसे बचाने के लिए आपने राइड कैंसिल क्यों कर दी, आपने उसको ऐसा क्यों किया। मैंने उनको पूरी चीज समझाई कि हाँ मेरी गलती है, मैंने किया। मैंने पुलिस को सारी कहानी बताई। मैंने उनको बुकिंग डिटेल्स दी कि हाँ मैंने ये राइड बुक की थी पर मैंने कैंसिल करी है। जब आप राइड बुक करते हैं तो आपके रिसेंट ऑर्डर्स में वो राइड का नंबर, ड्राइवर का नाम सब चला जाता है। मैंने पुलिस को सारी चीजें दिखाई। पुलिस ने खैर मुझे डांटा भी मेरी गलती के लिए कि मैंने कुछ पैसे बचाने के लिए उस कैब ड्राइवर से कह दिया कि तुम राइड कैंसिल कर दो, मेरे साथ ऐसा चलो। ये मैं ही नहीं, ये बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं। बट पुलिस ने मुझे डांटा और मेरी रिपोर्ट दर्ज करी और मुझे सेफली मेरे घर पहुंचाया। अगर वहां पे पुलिस ना आती तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सवाल हो सकता था, बिकॉज रात का अंधेरा था और सुनसान गली थी पूरी। पर यूपी पुलिस आई और उसने मेरी पूरी सहायता करी, मुझे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। मैं इस बात से सोचकर बहुत घबरा जाती हूँ आज भी, जब सोचती हूँ कि अगर उस ड्राइवर की नियत पैसे यार उस पे ना छोड़ के मुझ पर होती तो मैं क्या करती। मैं कुछ ना कर पाती, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता उस रात। मुझे नहीं अंदाजा इस चीज का। आज भी मैं सहम जाती हूँ ये चीज सोचकर। इसी घटना से सबक लेते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उन लड़कियों के लिए, उन लड़कियों को सिखाने के लिए कि जो हादसा मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। बिकॉज क्योंकि घटना कभी दस्तक देके नहीं आती है। आज ये मेरे साथ हुआ, कल ये आपके साथ हो सकता है। इसलिए आज मैं जोश टॉक्स आशा के मंच पे हूं, आपको अपनी कहानी बताने आई हूं,
आपको सावधान सतर्क करने आई हूं कि आज जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। आप कभी भी, आपसे कोई भी ड्राइवर कहे कि आप राइड कैंसिल कर दीजिए, आप मेरे साथ ऐसे चलिए, मत मानिए। ज्यादा से ज्यादा वो 100 रुपए कम कर देगा, 200 रुपए कम कर देगा, पर अपनी जान के साथ खतरा मत करिए। मेरे साथ भले ही कुछ गलत नहीं हुआ, मेरे पैसे गए, मेरी चीजें गई, पर मैं सुरक्षित थी। पर अगर उसकी जगह कोई और आदमी होता जिसकी नीयत खराब होती, तब मैं क्या करती? मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है आत्म सुरक्षा। मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर रही हूँ यूपी में। इसमें हम लोग वुमेन्स को सेल्फ डिफेंस हैक्स के बारे में बताते हैं। आज मैं कुछ हैक्स आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप घर से रात में ट्रैवल कर रही हैं, खासकर कैब से कर रही हैं, टैक्सी से कर रही हैं, तो आप जब भी गाड़ी में बैठें तो सबसे पहले अपनी लाइव लोकेशन अपने फैमिली ग्रुप्स पे या आपको जो ट्रस्टवर्दी लगता है आप उस पर शेयर कर दें। अगर किन्हीं कारणों की वजह से आपको कहीं जाना पड़ रहा है और आप अपने घर पे नहीं बता सकती हैं, तो आप उस ड्राइवर के सामने फेक एक्टिंग करिए कि हेलो मम्मी या पापा, मैंने अपनी लाइव लोकेशन आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी है, या मैंने अपनी लाइव लोकेशन आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है, आप लोग मेरा रास्ता ट्रेस कर सकते हो या ट्रैक कर सकते हो। फालतू बात करिए और मुझसे घर पे ये भी बोलिए कि मम्मी मैंने गाड़ी का नंबर भी आपको भेज दिया है। ड्राइवर के मन में डर बस जाएगा आपके साथ कुछ गलत करने से पहले। वो एक बार सोचेगा कि लड़की ने अपनी लाइव लोकेशन, अपना एड्रेस सब शेयर किया हुआ है, मेरी गाड़ी का नंबर भी शेयर किया हुआ है। वो आपके साथ गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा। हैक नंबर 2, अगर आप कैब में ट्रैवल कर रही हैं तो कोशिश करिए कि आपके साथ एक दुपट्टा हो। दुपट्टा मैं क्यों कह रही हूं, आप जब भी जाएं तो एक दुपट्टा अपने साथ जरूर रखें, और जब भी बैठे तो ड्राइवर की पीछे वाली सीट के, मतलब अगर ड्राइवर आगे बैठा है तो आप उसके जस्ट पीछे बैठे, अगर अकेले हैं तो। उससे क्या होगा कि अगर ड्राइवर आपके साथ कुछ बदतमीजी कर रहा है, जैसे मेरी कहानी में ड्राइवर यहाँ बैठा था और मैं उसके इधर बैठी थी, वो मुझे बार बार शीशे से देख पा रहा था, बार बार अजीब अजीब से चेहरे बना रहा था, गंदे लुक्स दे रहा था मुझे। आप उसके पीछे बैठोगे तो आप सतर्क रहोगे। अगर वो आपके साथ जरा से भी बदतमीजी करे तो आपको बस क्या करना है, अपना दुपट्टा खोलना है, उसकी गर्दन पे से घुमाना है और कस देना है। मार नहीं देना है, कसना है, वो आपके हाथ में आ जाएगा। कुछ गलत करने वाला हो तब ये कदम उठाइए। अपने इस कदम को आप एज एन सेल्फ डिफेंस यूज करिए। अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो वो आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा। तीसरा हैक मेरा ये है, आप जब भी घर से बाहर निकल रही हैं, ये सारी लड़कियों के लिए है, अपने साथ पेपर स्प्रे लेके निकलिए। पेपर स्प्रे नहीं है तो मैं जहां भी सेशंस करती हूँ, मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस एक स्टिक आती है जो कि बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स पे आपको मिल जाएगी, Amazon पे मिल जाएगी, मिंत्रा पे मिल जाएगी, आपको वो स्टिक मिल जाएगी। मैं अपने सेमिनार के बाद वो हर उस लड़की को वो स्टिक देती हूँ एज एन गिफ्ट कि ये तुम्हारी रक्षा के लिए है, और अपनी रक्षा तुम्हें खुद करनी है, कोई तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएगा। हम ये सोचे कि हमारे पापा हमारी रक्षा करेंगे, हमारे भैया हमारी रक्षा करेंगे, या हमारा पति हमारी रक्षा करेगा। क्यों? हम खुद इतने सक्षम हैं कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। उसके बाद ये 3 हैक हैं। चौथा हैक, जब मैं सेमिनार्स करती हूँ, सेशन करती हूँ, तो बहुत से एक केस मेरे पास ऐसा आया था जिसमें लड़की ने बताया कि मेरे एक अंकल ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या आपके साथ आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो अगर आपके साथ आपके कोई भी घर वाला है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आप अगर अपने घर पे हो तो आपको अपने घर का कोना कोना पता होता है कि कहाँ पे क्या रखा है। आपको पता होगा आपके घर में बर्तन कहाँ रखे हैं, आपके कपड़े कहाँ रखे हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास वो आ रहा है, ऐसा कुछ हरकत कर रहा है, आप लोग सीधे भागिए किचन की तरफ। किचन में आपको पता है बेलन कहाँ रखा है, किचन पे आपको पता है बर्तन कहाँ रखे हैं। कुछ मत उठाइए, सिर्फ प्लेट्स उठाइए। सबके घर में स्टील की प्लेट्स हैं। स्टील की प्लेट्स खूब तेज तेज पटकना शुरू करिए और चिल्लाना शुरू करिए उसी समय। आप बर्तन फेंकना शुरू करिए, सबसे ज्यादा नॉइज बर्तन फैलाते हैं। चिल्लाइए जितना चिल्ला सकती हैं आप, बर्तन फेंकिए। कोई ना कोई मदद करने के लिए जरूर आपके पास आएगा। हर औरत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नारी बन सकती है अगर उसके अंदर हौसला है, हिम्मत है, अपने सपनों को ऊंचा उड़ाने की ताकत है। अगर वो खुद पे भरोसा कर सकती है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ,
तो हाँ, वो कर सकती है। आज मैं 22 साल की उम्र में जोश टॉक आशा के मंच पर हूँ। मैं अपनी एनजीओ रन कर रही हूँ, बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे काम कर रही हूँ। आपके साथ जो गलत हो रहा है उसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे। हमारे लिए कोई और लड़ने नहीं आएगा। हमें अपनी आवाज खुद उठानी होगी। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।